सोलन में नगर निगम विकास के नए आयाम लिखने को तैयार खड़ा है। मेयर पूनम ग्रोवर और उनकी टीम ने निगम का विकास करने के लिए खाका भी तैयार कर लिया है, लेकिन प्रदेश सरकार की अनदेखी के चलते कोई भी विकास कार्य सिरे नहीं चढ़ पा रही है, जिसके चलते शहर की सभी विकास योजनाएं केवल कागजों तक ही सीमित रह गई है। उन्हें अमली जामा पहनाने वाले अधिकारी प्रदेश सरकार उपलब्ध नहीं करवा पा रही है और सोलन से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यह आरोप सोलन की मेयर पूनम ग्रोवर ने भाजपा सरकार पर लगाई है। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से भाजपा सरकार कार्य करती रही तो आने वाले चुनावों में उन्हें परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। मेयर पूनम ग्रोवर ने कहा कि नगर निगम को बने अभी 9 महीने ही हुए हैं, लेकिन इन 9 महीनों में ही 3 बार नगर निगम के कमिश्नरों को बदला जा चुका है, जिसकी वजह से निगम के सारे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। निगम हमारी फर्स्ट टाइम बनी है तो स्टाफ की काफ़ी कमी रही है। तो जैसे निगम हमारे पास बनी है तो अब तक जो हमारे पास जो कमिश्नर हैं वो अब तीसरे कमिश्नर आए हैं। LR वर्मा जी की ट्रांसफ़र हो गई है और नेगी जी आए हैं हमारे पास, उससे पहले सरकेत जी थे। तो जैसे कि काम स्मूथली चलने लगता है तभी जो है कमिश्नर की ट्रांसफ़र हो जाती है, जिससे कि काम काफ़ी सफ़र कर रहा है। अब जो पिछले काम है हमारे, जो नया कमिश्नर आएगा थोड़ा उसमें प्रोसेस को समझने में टाइम लगता है, क्योंकि पिछले काम जो प्रोसेस में चले हुए होते हैं, जो आगे नया आता है तो काम को जितना टाइम सीखने में या समझने में लगता है उतने में ट्रांसफ़र हो जाती है, तो इससे काफ़ी दिक्कत रहती है। तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगी, सरकार से निवेदन करना चाहूँगी कि जब एक कमिश्नर कम से कम भी है, इनको रूटीन में निगम में कम से कम भी 3 साल तक रहना चाहिए, ताकि जो काम है प्रोसेस में चले और जनता के काम सफ़र ना हो पाए। पूरे हम 17 के 17 पार्षद स्टार्टिंग में, जैसे हमारा फर्स्ट मंथ में ही हम मुख्यमंत्री जी से मिले थे, हमने स्टाफ की मांग की थी, पर उसमें जो है कोई भी हमारे जो मांग को पूरा नहीं किया गया है। उसके बाद हम अभी मंत्री जी से भी मिले हैं, तो जैसे कि हमारे को जो दिक्कतें आ रही है काम करने में, अब जो हाई लेवल की पोस्टें हैं वो तो उन्होंने सेंक्शन कर दी है निगम में, तो जो काम करने वाले हैं, जैसे कि हमारे पास सेंट्री इंस्पेक्टर की ज़रूरत है, जेई हमारे पास नहीं है। 17 वार्ड हैं, हमारे पास 2 जेई हैं। एक जेई जो है अभी ट्रांसफ़र हो गया था, तो हमने बार बार रिक्वेस्ट की है और हम डायरेक्टर से भी मिले हैं, मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं और मंत्री जी से भी मिले हैं। तब वो इलेक्शन के दौरान उसको जो है कोटखाई शिफ्ट किया गया था। तो अब हमने बार बार जब उनसे आग्रह किया तब उनको जो है नगर निगम में भेजा गया है। तो हमारा काफ़ी काम सफ़र कर रहा है। अब हमने डेवलपमेंट ग्रांट के लिए 8 करोड़ रुपया 17 वार्डों में दिया है, पर वो काम तभी हो पाएंगे जब हमारे पास एस्टीमेट बनाने के लिए कोई सर्वेयर जेईस होंगे। ना हमारे पास जेई हैं, ना सर्वेयर एस्टीमेट वगैरह बनाने के लिए है, ना क्लरिकल स्टाफ है हमारे पास, ना सेंट्री इंस्पेक्टर हैं। जो स्टाफ है उसी से हमारी प्रायोरिटी रहती है कि हम उन्हीं से काम करवाएं, और हम करवा भी रहे हैं। तो काफ़ी जो है समस्या का समाधान हम खुद ही कर रहे हैं, तो ये लड़ाई हम खुद लड़ रहे हैं। हम तो सरकार को कह ही सकते हैं कि स्टाफ हमारे को दें, ताकि हमारा काम जो है सुचारू रूप से चल सके। बिल्कुल नगर परिषद वाला ही स्टाफ हमारे पास है, नगर निगम का कोई स्टाफ नहीं। ना हमारे पास कोई एक्सीएन आया है, ना हमारे पास यहाँ पर कोई सुप्रीडेंट है। तो जो निगम में हाई पोस्टें होती हैं वो भी हमारे पास नहीं है, सिर्फ एक ज्वाइंट कमिश्नर और लॉ ऑफिसर आया है, और लॉ ऑफिसर के पास भी हमारे पास जो है एडिशनल चार्ज दिया गया है। वो DC ऑफिस में है ज़्यादातर, तो 1 दिन या 2 दिन के लिए वो यहाँ आते हैं। तो हमारा काम तो सारा ही सफ़र कर रहा है। जैसे नगर निगम बड़ा है तो काम भी बड़ा है, 17 वार्ड भी बड़े हैं, तो काम तो बढ़ गया। स्टाफ हमारे पास वही नगर परिषद का है, तो उसमें तो दिक्कतें आएगी। पब्लिक का जो काम है वो भी सफ़र कर रहा है, तो हमारे को काम करने में भी काफ़ी दिक्कत आ रही है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा HR@goilmotor.com पर।